दोस्तों, भारत को लेकर यह कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने पहले से ही एक रणनीति बना रखी है। MRFA डील के तहत भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही स्टील फाइटर जेट की खरीद को लेकर भी चर्चा जारी है। आप ये सब खबरें पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन असली खबर यह है कि भारत चाहता है कि वह अपने बड़कू विमानों का निर्माण खुद करे। इसके लिए भारत ने पूरी जान लगा रखी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत की प्रोडक्शन लाइन बहुत धीमी गति से काम कर रही है। हाल ही में वायुसेना प्रमुख HAL कंपनी से नाराज हो गए थे, क्योंकि सरकारी कंपनी HIL भले ही तेजस विमान बना रही हो, लेकिन उत्पादन की रफ्तार बहुत धीमी है। इसमें कोई शक नहीं कि तेजस एक बेहतरीन विमान है, एक ऐसा लड़ाकू जेट जो अपनी तेजी और मारक क्षमता से दुश्मन को चौकन्ना कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इन विमानों का उत्पादन बेहद धीमी गति से हो रहा है, जबकि भारतीय वायु सेना को जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास कुल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 फाइटर जेट्स होते हैं, यानी हमारी वायुसेना के पास आवश्यक संख्या से काफी कम लड़ाकू विमान है। इसके अलावा पुराने MiG-21 जैसे विमान अब रिटायर होने की कगार पर है। यह वही MiG-21 है जो 1960 के दशक से भारतीय वायुसेना की सेवा में रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द नए और शक्तिशाली जेट्स की आवश्यकता है, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रह सकें। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की हरकतें हमें सतर्क रहने के लिए मजबूर करती है। चीन अपनी 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का परीक्षण कर रहा है, और खबरें आ रही हैं कि वह पाकिस्तान को 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान दे सकता है। ऐसे में भारत के पास तेजस MK2 जैसे उन्नत फाइटर जेट्स होने जरूरी है, वह भी बड़ी संख्या में। और जल्द से जल्द सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तेजस MK2 आखिर है क्या। यह कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत का खुद का विकसित किया गया एक उन्नत और बहुउद्देशीय फाइटर जेट है, जिसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मनों की रणनीतियों को ध्वस्त करना और भारतीय सीमाओं की रक्षा को और मजबूत बनाना है। तेजस MK2 अपने पहले संस्करण तेजस MK1 की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली, तेज और स्मार्ट है। इसमें न केवल बेहतर एविनिक्स उड़ान प्रणाली और एडवांस्ड रडार सिस्टम लगाए गए हैं, बल्कि इसका नया डिजाइन भी इसे अधिक घातक और बहुमुखी बनाता है। यह एक 4-5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे भविष्य की लड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसकी बढ़ी हुई फ्यूल कैपेसिटी, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और बेहतर हथियार प्रणालियां इसे किसी भी दुश्मन के लिए खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाती है। इस फाइटर जेट में कई नई टेक्नोलॉजी, अधिक शक्तिशाली इंजन और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां जोड़ी गई हैं, जो इसे किसी भी प्रकार के हवाई हमले या जमीनी टारगेट को तबाह करने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाती है। तेजस MK2 में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड वेपन कंट्रोल सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं हैं, जिससे यह दुश्मन के विमानों को उनकी सीमा में घुसने से पहले ही नष्ट कर सकता है। इसका एडवांस्ड स्टेल्थ डिजाइन इसे आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में आने से बचाता है, यानी यह एक शातिर शिकारी की तरह दुश्मनों पर हमला कर सकता है और उन्हें अवसर मिलने से पहले ही खत्म कर सकता है। इसके अलावा इसमें सुपर क्रूज क्षमता भी जोड़ी गई है, जिससे यह बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए ध्वनि से तेज गति से उड़ सकता है। तेजस MK भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह MiG-29 मिराज 2000 और जगर जैसे पुराने लड़ाकू विमानों की जगह लेने वाला है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत जल्द ही 300 तेजस फाइटर जेट्स के उत्पादन का फैसला कर चुका है। लेकिन इस बार भारत अकेले इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा, बल्कि 270 से अधिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस मिशन में सहयोग देने वाली हैं। अब सवाल यह उठे कि यह कैसे संभव होगा। वायुसेना के मौजूदा उत्पादन को देखते हुए यह लक्ष्य काफी बड़ा लगता है। अभी तक तेजस जेट बनाने का जिम्मा केवल HAL के पास था, लेकिन उसकी निर्माण क्षमता सीमित है।
HAL साल में 16 से 20 डेट ही बना पा रही है और कई बार डिलीवरी में देरी भी हो जाती है। उदाहरण के लिए 2010 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस MK1 जेट्स की डिलीवरी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।